हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इतने दिन से वीडियो नहीं आई। उसका रीज़न ये था कि 10th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम, ओरल्स, प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। सॉरी इस चीज़ के लिए। तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 9th का जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा मैम। उनको क्लास में भी समझा चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी उनको ये था कि एक वीडियो बना के आप डाल दीजिए ताकि हम लोग एग्जाम से पहले देख सके कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। 10th का पहले मैं पेपर पैटर्न डाल चुकी हूँ। 9th और 10th का पेपर पैटर्न जो है कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो 10th का पेपर पैटर्न रहता है वही 9th का रहता है। लेकिन जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने बार बार रिक्वेस्ट की है कि एक वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं 9th का पेपर पैटर्न जो कैसा रहता है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो है ये मॉडल पेपर है। 80 मार्क्स का जो है वो एग्जाम में पेपर आता है। 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का अपना ओरल एग्जाम होता है। टाइम जो है 3 आवर्स मीन्स 3 घंटे। तो जब हम लोग कोई भी पेपर लिखते हैं उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। और ग्रामर का टॉपिक हो या लेसन हो, पोयम हो, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, उसमें कैसे कि हमें आइडिया रहेगा ना कि पेपर जो है वो अपना किस तरह का आने वाला है। तो वो आधी प्रॉब्लम तो अपनी जो है उधर ही खत्म हो जाती है। तो जब हम लोग कोई भी पेपर लिखते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड का पेपर लिखते हैं, कुछ कुछ जो है महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन, व्याकरण। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो पाठ है अपने वो पैसेज आते हैं, कविता से जो पद्यांश आते हैं उनका जिक्र किया है। पूरक पठन जो है 8 मार्क्स का रहता है उसका यहाँ पर जिक्र किया है। और ग्रामर का कुछ पार्ट आता है। और अपना राइटिंग स्किल, उपयोजित लेखन, जब हम लोग वो लिखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सभी आकृतियां जो है वो पेन का ही प्रयोग करें। आखिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में आकृति जो है पेंसिल से बनाते हैं। तो वही हैबिट हमें 9-10 तक भी रहती है। तो हमें क्या करना है कि 9th और 10th में जब भी हम लोग कोई भी आकृति बनाते हैं तो हमेशा उसका पेन का ही यूज करना है, या तो वो ब्लू पेन या ब्लैक पेन, रेड पेन का यूज नहीं करना है। रचना विभाग, रचना विभाग मीन्स राइटिंग स्किल्स में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं होती है। आखिर जब हम लोग विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन लिखते हैं तो उसके लिए हमें कहीं पर भी कोई भी आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट, सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। आखिर हमेशा हमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारे वाक्य होने चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध, सही होने चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे विभाग 1 गद्य। गद्य मीन्स पाठ। कितने मार्क्स का रहेगा वो अपना 20 मार्क्स का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पठित पद्यांश। पठित पद्यांश मीन्स सीन पैसेज। सीन पैसेज जो हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, वहां से एक पैराग्राफ दिया गया है और वहां पर लिखा भी हुआ है कि दी गई सूचनाओं के अनुसार आकृतियां कीजिए। मीन्स आपको ये पैराग्राफ प्रॉपर पढ़ना है और इससे ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी हिसाब से हमें आंसर देने हैं। यहाँ पर आप देखोगे देसी कंपनी इनाम जो है अपना 9th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है, उसमें लॉटरी लगती है, रेफ्रिजरेटर आता है लेखक के घर में। तो उस पाठ में से ये एक पैराग्राफ दिया गया है। आपको ये पैराग्राफ जो है अच्छे से रीड करना है और आकृति पूर्ण कीजिए। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार, कि जब इन लेखक के घर में फ्रिज आया उससे पहले घर वालों के कौन कौन से विचार थे। यहाँ पर आप लोग देखोगे 4 आकृतियां दी हुई हैं। तो ऐसे ही आपको पेन का यूज करना है, आकृतियां बनानी है और उसमें आपको आंसर लिखना है। ये आपको ये चारों आंसर जो है आपको कहाँ मिल जाएंगे, ऊपर दिए गए पैराग्राफ में। ये तो बिल्कुल आसान है कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, कौन से जोड़ी की जो है, कौन से शब्द की किससे जोड़ी बनेगी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर। विदेशी कौन सा, मीन्स अंग्रेजी भाषा के शब्द, और यहाँ पर एक शब्द दिया है जो संकर। बिल्कुल वो मतलब आप लोगों के लिए एक नया शब्द होगा। विलोम शब्द,
पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन, ये सब आपने सुने होंगे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि संकर। संकर शब्द कौन सा होता है? जो दो भाषाओं के मिलने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंग्लिश का शब्द है और एक वहां पर हिंदी का शब्द है। तो हम लोग ऊपर पैराग्राफ में अगर देखेंगे, आप बच्चों वो रीड करोगे, तो वहां पर एक शब्द आया मुहरबंद, तो वो होगा अपना कौन सा? संकर शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मीन्स अपोजिट वर्ड। और ये जो है ग्रामर का पार्ट, हर एक पैराग्राफ में, चाहे वो 9th का क्वेश्चन पेपर हो या 10th का हो, जैसे विलोम शब्द पूछ लिए, फिर वचन पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ लिए, तो ये 2 मार्क्स का जो रहता है, ये ग्रामर का टॉपिक पूछा ही जाता है सीन पैसेज में। अब यहाँ पर क्या दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं? मीन्स यहाँ पर आप लोग देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट का उन्होंने जिक्र किया है कि क्या हमारे डेली जीवन की रूटीन में एडवर्टाइजमेंट कुछ इंपॉर्टेंस है उनका, या कुछ महत्व है हमारे जीवन में। तो इसके बारे में आपको विचार लिखने हैं, ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। जो ये सहमत है 2 मार्क्स का, ये भी हर एक पैराग्राफ में पूछा ही जाता है, चाहे वो सीन पैसेज हो चाहे वो अनसीन पैसेज हो। ये था अपना 8 मार्क्स का पहला पैराग्राफ, मींस सीन पैसेज, 8 मार्क्स का। इसी तरह से ही दूसरे टॉपिक में सेम लेसन में से नहीं आएगा, वो पहले वाला इनाम पाठ में से था। अब आप यहाँ पर देखोगे दूसरा पैराग्राफ दिया गया है जो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। निम्नलिखित पठित गद्यांश, पठित मीन्स सीन, गद्यांश मीन्स पैसेज, मीन्स जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो हमारी टेक्स्ट बुक से है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, बापू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए। मीन्स इस पाठ में हम लोग देखेंगे एक नौकर की कहानी है और एक घर के मालिक और मालकिन की कहानी है, उसमें से जो है ये पैराग्राफ दिया गया है। अब आप देखोगे इसके नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आकृति पूर्ण कीजिए श्रीमती की विशेषताएं। यहां पर भी आपको क्या करना है? 4 आकृति दी हुई है, 4 ही आपको विशेषताएं लिखनी है। किनकी? श्रीमती जी की, जो ऊपर आपको पैराग्राफ में दी गई है। इसमें बताई गई हेतु की विशेषताएं। श्रीमती जो है वो घर की मालकिन है, वो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ चुके हैं, उनको पता भी होगा। हेतु ये कौन है? ये उस घर का नौकर रहता है। पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो घर की मालकिन है श्रीमती जी, उनका विशेषताएं पूछी गई हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हेतु की 4 विशेषताएं पूछी गई है। ये चारों भी कहाँ पर है? आपके पैसेज में ही दी हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में प्रयुक्त युग्म शब्द चुनकर लिखिए। जैसे धीरे धीरे, फिर दिन रात, आगे पीछे, मीन्स इस तरह से सेम सेम शब्द, मीन्स जिस शब्द के बीच में आपको लगे कि डैश दिया हुआ है तो वो अपने रहेंगे युग्म शब्द। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे विरुद्धार्थी शब्द। मैंने पहले पैराग्राफ में भी आप लोगों को बोला था कि ये जो 2 मार्क्स की ग्रामर है, चाहे वो विरुद्धार्थी शब्द या लिंग, वचन, उसके आधार पर वो पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखोगे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नौकर जो है इसी पद्यांश गद्यांश में दिया गया है। नौकर का आएगा मालिक और जूठे का आएगा सच्चा। नेक्स्ट, घरेलू नौकर और चोरियां, इस विषय पर ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा तभी भी आप लोग लिख सकते हो कि घर में जो नौकर काम करते हैं और जो चोरियां होती है उसके बारे में आपको विचार लिखने हैं। क्योंकि हम लोग टीवी में, न्यूज में या सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, इस घर में काम करने वाले नौकर ने ये चोरी की। इसके बारे में आपके क्या विचार है? अब क्वेश्चन ये था अपना 8 मार्क्स का। पहला पैराग्राफ 8 मार्क्स, सेकेंड पैराग्राफ 8 मार्क्स। अब यहाँ पर थर्ड आता है ई, निम्नलिखित अपठित। अपठित मीन्स अनसीन पैसेज, मीन्स ये अपनी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है। अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहले पैराग्राफ 8 मार्क्स का, दूसरा पैराग्राफ 8 मार्क्स का, थर्ड पैराग्राफ जो रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का। यहाँ पर दिया है कि पुस्तक जो है, एक अनसीन पैसेज दिया है, पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आपको यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे, ये पैराग्राफ आपको अच्छे से रीड करना, पढ़ना है और पुस्तकों से मिलने वाली जानकारियां, जैसे उन्होंने दिया है प्राचीन वीरों की, और यहाँ पर 4 बॉक्स दिए हैं, ये आप लोगों को लिखने हैं कहाँ से? पैराग्राफ से फाइंड आउट करके। नेक्स्ट, पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में अपने विचार, कि पुस्तक जो है वो हमारे लिए क्यों महत्व है, उनका यूज, वो पुस्तक हमारे लिए कितना महत्व रखती है, पुस्तक हमारे किस किस काम आती है, तो उसके बारे में आप अपने विचार लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब बुक पढ़ते हैं, बुक के बिना तो अपना कुछ भी नहीं है।
अब आ गया अपना विभाग 2। पहला विभाग 1, 2 सीन पैसेज, 1 अनसीन पैसेज। अब ये है अपना विभाग 2 पद्य। पद्य मीन्स पोयम। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। इसमें जो है अनसीन का कुछ भी लेना देना नहीं है। 2 पोयम में से आपके 2 पद्यांश, मीन्स कोई भी पोयम से 2 पद्यांश आपके सामने दिए जाएंगे और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके लिखने होंगे। यहाँ पर 2 पद्यांश रहेंगे, 6 मार्क्स का और दूसरा भी 6 मार्क्स का। जैसे ये गुण के गाहक एक पोयम है, पोयम में से ये एक पद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ऊपर के पद्यांश से मिलेगा। और ये इतनी इजी पोयम है, लेकिन आसान पोयम तो है, लेकिन इसमें से हमें जिंदगी में कैसा इंसान बनना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मीन्स इसमें से, इस पोयम से हम लोग कैसा इंसान किस समय पर कैसा व्यवहार करता है, एक समाज में हम लोग रहते हैं, इसकी जानकारी हमें बहुत अच्छे से मिलती है। तो कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा कि आपकी नजर में वो नहीं लिखनी है, ध्यान देना। उन्होंने बोला कि कवि की दृष्टि, मराठी वर्ड में, मतलब मराठी वर्ड इसको दृष्टि बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको दृष्टि बोलते हैं। कि कवि की नजर में, कवि कौन? जिन्होंने ये पोयम लिखी है, उनकी नजर में मित्र की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वो हमें अपने नजरिए से नहीं लिखनी है। ऊपर पद्यांश में जो दिया गया है कि एक अच्छे मित्र की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है, वो आपको यहाँ पर 4 जो है वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, गुण। ये शुद्ध रूप लिखना है, मीन्स ये अशुद्ध रूप है, रोंग है, इसको राइट करके लिखना है। कोई जो है रोंग शब्द है, इसको राइट करके लिखना है। और ये आपको जो है खुद से लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। इसमें बच्चे बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत गलतियां करते हैं। वो जहां पर लिंग वचन इसकी बात आएगी ना, उनको लगता है कि हाँ हमें चेंज करके लिखना है। वहां पर पहचानना है, देखना है, पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, आइडेंटिटी करनी है कि वो लिंग जो है वो कौन सा है, पुल्लिंग है वह या स्त्रीलिंग है। तो ये, और पद्यांश की आरंभ, आरंभ मीन्स शुरू की। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं इसमें भी। आरंभ मीन्स शुरू की। कई बार यहाँ पर प्रारंभ वर्ड भी होता है, वो भी, उसका भी मीनिंग वही होता है कि स्टार्ट की जो 4 लाइनें हैं, अगर अंतिम वहां पर दिया हुआ है, अंतिम मीन्स लास्ट की। पद्यांश की आरंभ की मीन्स इस पैराग्राफ की जो शुरू की 4 लाइनें हैं, इस पद्यांश की जो शुरू की 4 लाइनें हैं, उसका भावार्थ हमें लिखना है। लेकिन हम लोग भावार्थ लिखते हैं, तो मैं जब क्लास में भी पढ़ाती हूँ तभी मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ, चाहे वो 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, 8th का हो या 9th का हो या 10th का हो, अगर हमें किसी भी पोयम का, कविता का भावार्थ लिखना है, वहां पर हमें एटलीस्ट कविता का नाम और कवि का नाम लिखना ही है। उससे एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ वाकई में बच्चे को इस पोयम के, इस कविता के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट, फर्स्ट जो है 6 मार्क्स। अब सेकंड पठित पद्यांश, आप लोग देखोगे पठित मीन्स सीन, पढ़ा हुआ है, ये भी अपना रहेगा 6 मार्क्स का। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, बहुत अच्छी पोयम है। जब हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, हमें कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। हमें जो है खुद पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी पोयम है। यहाँ पर तो उसी पोयम से रिलेटेड एक पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल, कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। यहाँ पर इंसान के कुछ गुणों का जिक्र किया गया है इस पैराग्राफ में, तो आपको वो 4 गुण यहाँ पर लिखने हैं। पद्यांश में ढूंढकर ऐसे शब्द लिखिए जिनके अर्थ निम्नलिखित शब्दों, मतलब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या पूछा गया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, कांटे, नमस्कार, पंख, फूल। आपको ये वर्ड दिए हुए हैं, उनके मीनिंग लिखने हैं। शब्द दिए हुए हैं, आपको पोयम में से ही ढूंढकर उसका अर्थ लिखना है। पद्यांश की प्रथम, प्रथम मीन्स पहली, आरंभ, प्रारंभ, मैंने 3 वर्ड बताए हैं, तीनों का मीनिंग क्या है? प्रथम, आरंभ, प्रारंभ मीन्स शुरू की जो 4 लाइनें हैं उनका भावार्थ लिखना है। तो ये है अपना 20 मार्क्स का। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि जो अपना गद्य आंकलन है वो, और 12 मार्क्स का अपना पद्य आंकलन।
थर्ड है यहाँ पर अभी विभाग थर्ड पूरक पठन, ये अपना लिखा हुआ है कितना 8 मार्क्स का। इसमें भी जो है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें भी सीन पैसेज रहेगा, अनसीन का कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई, ये बहुत अच्छा पाठ है। जंगल, इसमें बताया गया है कि जब हम लोग घर में कोई भी पालतू जानवर पालते हैं कैसे उनको रखना चाहिए, और लास्ट में एक बहुत अच्छी सीख दी गई है कि जैसे हमें अपने घर की जरूरत होती है ऐसे ही जानवरों को भी उनके माता पिता से कभी हमें दूर नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ने कोई जानवर घर पे पाला भी है तो अपने घर के सदस्य की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक पीयूष नाम के छोटे से बच्चे की कहानी है और उस बच्चे के माध्यम से हमारे बच्चों को जो है एक बहुत अच्छा मैसेज वहां पर दिया गया है। तो बहुत अच्छा पाठ है ये। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसकी भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ। आकृति पूर्ण कीजिए। झाड़ू पोछा करने आई, वो यहाँ पर नौकरानी रहती है कमला, प्ले स्कूल से घर आ जाएगा। कौन है? पीयूष एक छोटा सा बच्चा है। घोड़े बेचकर सो रहा है, घर बुलाकर सोनू को दिखाया। मीन्स सोनू घोड़े बेचकर सो रहा है, सोनू और सोनू को दिखाया। मीन्स जो बच्चे साल भर पढ़ते नहीं है, जैसे ही सोनू मोनू का नाम आएगा उनको लगेगा कि किसी बच्चे का किसी लड़के का जिक्र हो रहा है। जी नहीं, इस पाठ में जो है सोनू और मोनू खरगोश के बच्चे हैं, उनका यहाँ पर नाम है। जो खरगोश है उनका नाम है, एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है। पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं इसके बारे में, मीन्स ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी लिख लेगा। हम लोग जब भी कोई जानवर अपने घर में पालते हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको अपने विचार देने हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर, मीन्स पद्यांश कविता, पूरक पठन का जैसे पहले पाठ था, अब पूरक पठन की एक कविता दी हुई है। कितनी सुंदरता बिखेरी है प्राकृतिक जगत में ईश्वर ने। यहाँ पर नेचर का, इस कविता में जो है नेचर का जिक्र किया गया है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, वहां पर आप लोग देखोगे 4 घटक वहां पर वो आपको मिल जाएंगे। पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार लिखिए, सहमत है वो आपको लिखने हैं। अब आएंगे हम लोग विभाग 4 भाषा अध्ययन ग्रामर। आखिर चाहे 9th स्टैंडर्ड हो या 10th स्टैंडर्ड हो, ग्रामर जो है हमेशा अपनी 14 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। और ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं ये ऑलरेडी मैं पहली वीडियो उनकी बहुत अच्छे से बना के डाल चुकी हूं। अगर किसी भी बच्चे को शब्द भेद को लेके, मीन्स ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर अभी आएंगे, अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो पहले की वीडियो आप उठाकर वहां से उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जैसे अधोरेखांकित क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, शब्द भेद पहचान कर लिखना है। मैंने ग्रामर के जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें मैंने सबसे पहले क्लियर यही किया है कि जब तक बच्चे को टॉपिक के नाम के बारे में नहीं पता होगा तो ग्रामर वो कभी भी सोल्व नहीं कर पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर शब्द भेद पहचानना है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। और यहाँ पर लिखा भी है अधोरेखांकित, क्योंकि 10th में जब बच्चे पेपर देते हैं ना तभी भी उनको ये डाउट रहता है, टीचर ये शब्द भेद तो पहचान में आया लेकिन अधोरेखांकित का मतलब क्या है। अधोरेखांकित मीन्स आपको जो एक उदाहरण दिया हुआ है उसमें एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है, वो आपको पहचान कर लिखना है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। और हमेशा मीन्स सेंटेंस तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कोई भी एक वाक्य बनाते हैं या किसी के सामने कोई भी बात बोलते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वो प्रॉपर वाक्य जो है हमें बनाना है। जैसे और शब्द आया तो अव्यय, यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ पर 2 वाक्य बनने वाले हैं। माताजी खाना बना रही है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मीन्स ध्यान देना है, हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, कृति पूर्ण कीजिए। संधि विच्छेद, संधि भेद। यहाँ पर 2 तरह से आपको संधि पूछी जाएंगी। ये भी टॉपिक मैं बहुत अच्छे से पहले अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुकी हूँ। समतोष और दुष्प्रभाव। या तो आपको ये वर्ड का संधि विच्छेद करके लिखना है और उसका टाइप लिखना है कि वो कौन सा है, या फिर इन दोनों को एक शब्द बनाना है, जैसे सम प्लस तोष, संतोष, और संधि कौन सी आएगी, व्यंजन। नेक्स्ट
फोर्थ, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। बहुत इजी टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 2 उदाहरण दिए जाएंगे और उन्होंने लिखा है कि किसी एक सहायक क्रिया और मूल रूप पहचानना है, जैसे दे, देना, लिया, लेना। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय, पहला रूप लिखना, दूसरा रूप लिखना है। किसी एक का ही, सीखना, सिखाना, सिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिकार होना, दाल में कुछ काला होना। ध्यान देना है, 2 मुहावरे दिए हुए हैं, किसी एक का अर्थ लिखना है। अगर इन दोनों में से किसी का भी अर्थ आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। उस ऑप्शन कौन सा है वो हम लोग देखेंगे। दोनों में से किसी का एक अर्थ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 2 रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य में फिर से लिखिए। सरपंच ने जिलाधिकारी को बात पहुंचाई। मीन्स एक वाक्य दे दिया है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा मुहावरा फिट बैठ रहा है। सरपंच ने जिलाधिकारी के कान में बात डाल दी। कान में बात डालना, अक्की किसी के पास कोई भी बात पहुंचाना। चकमा देना तो नहीं होगा, चकमा देना हो जाएगा, अक्की धोखा देना तो ये तो नहीं आएगा। तो अगर आपको दोनों मुहावरे के अर्थ नहीं आ रहे हैं तो ये बिल्कुल इजी है। इसमें से आपके सामने वाक्य भी दिया हुआ है, मुहावरा भी दिया हुआ है, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है और वो लिख देना है। यहाँ पर कारक एक टेबल बना के बहुत अच्छे से ये टॉपिक मैंने मतलब समझाया है। पहले कारक पहचानना है कौन सा है। 2 उदाहरण दिए जाएंगे। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, मेरी लहरों में जीवन है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये बहुत अच्छे से इसकी एक टेबल बना के अच्छे से मैं इसकी एक वीडियो बना चुकी हूँ, क्लास में भी समझा चुकी हूँ। कोई डाउट है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। आपको जैसे को, में इस तरह से चिन्ह लिखने हैं और आगे उसका टाइप्स लिखना है। नेक्स्ट, विराम चिन्ह। ये तो कोई भी मीन्स स्टूडेंट, जब हम लोग कोई भी वाक्य लिखते हैं, जब तक हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग न करें, और खासकर पूर्ण विराम एक ऐसा है कि जो हर एक सेंटेंस में यूज किया जाता है जब हमारी वाक्य या हमारी बात खत्म होती है। तो यहाँ पर भी वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में क्या नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है। विराम चिन्ह की जो भी है वीडियो वो पहले यूट्यूब चैनल पर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमने लोगों के मन की बात सुनी, सामान्य वर्तमान काल। क्या लिख करते हैं, हमने लोगों की बात सुनी और उत्तर में नीचे लिखेंगे ये सामान्य वर्तमान काल है। ऐसे नहीं, वो ऑलरेडी क्या बोल रहा है कि मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, एक काल दिया आपको, दूसरे काल में चेंज करना है उसको। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस होंगे, 3 में से कोई 2, जैसे भविष्य काल, सामान्य, भूतकाल। सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा होगा, भरा रहेगा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचानिए। रचना के आधार पर क्लियर पूछा है, बताया वहां पर। रचना के आधार पर 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बच्चे क्या करते हैं, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, बिल्कुल भी नहीं। रचना के आधार पर दिमाग में एक बात बिठानी है, 10th में आगे भी आने वाले सालों में ये काम की बात है कि रचना के आधार पर सिर्फ 3 ही भेद होते हैं, या तो वो सरल वाक्य है, या वो संयुक्त वाक्य है, या वो मिश्र वाक्य है। तो इसे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ही निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य के अर्थ के आधार पर, यहाँ पर पूछा है रचना के आधार पर, यहाँ पर लिखा है अर्थ के आधार पर, दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन जैसे हम लोग करते हैं, ऐसे ही अर्थ के आधार पर परिवर्तन करने हैं। उसके सपने स्वयं अपनी आंखों में स्थान पा लेते हैं। कुछ लोगों को श्रम करने की आदत होती है। मीन्स
अगर हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर भी इसके बहुत सारे भेद है। निषेधार्थक वाक्य जैसे वहां पर दिया गया है तो आपको क्या करना है, निषेधार्थक वाक्य में हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग करना है। और वहां पर भी ऑप्शन है, 2 वाक्य जो है वहां पर दिए हुए हैं, लेकिन आपको कितने का लिखना है, सिर्फ एक का ही चेंज करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ग्रामर में, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। मीन्स कि वहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ शब्दों का हेरफेर हो सकता है। आप लोगों को क्या करना है, उसमें से जब हम लोग कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं या बोलते हैं, तुरंत हमें पता चलता है कि यार कुछ तो अटपटा बोला है मैंने, या पढ़ने में कुछ तो अटपटा लग रहा है। आप अपना काम पूरा कर लिए, आप अपना काम पूरा कर लिए मीन्स अजीब लग रहा है। रात को वह उसके लोगों के साथ घर पहुंचा, रात को वह उसके लोगों के, रात को वह अपने लोगों के साथ, सभा में कई नेता उपस्थित थे। सभा, ये वर्ड पहली बार सुना है, सभा, नेते, नेता, सभा में कई नेता उपस्थित थे। ये था अपना ग्रामर, कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का। अब है अपना विभाग 5 रचना विभाग, उपयोजित लेखन 26 मार्क, पत्र लेखन 5 मार्क्स का। एक वहां पर पूछा जाएगा अनौपचारिक, एक पूछा जाएगा औपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल, दोनों में से कोई एक लिखना है। इसकी भी वीडियो यूट्यूब पर मैं पहले डाल चुकी हूँ। 4 क्वेश्चन, एक अनसीन पैसेज रहेगा, 4 क्वेश्चन रेडी करने हैं। इसका भी टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, एक बार वो देख लीजिए। 4 क्वेश्चन जो है जब हम लोग बनाते हैं, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उस तरह से ये क्वेश्चन हमें रेडी करने हैं। वृत्तांत लेखन, यहाँ पर आपको जो है पत्र लेखन कंपलसरी लिखना है। अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन बना के वो कंपलसरी लिखने हैं, लेकिन आपको जो है वृत्तांत और कहानी लेखन में ऑप्शन रहेगा, या तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखिए या आप स्टोरी लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखनी है, दोनों नहीं लिखना, वहां पर वो दिया भी हुआ है अथवा, अथवा मीन्स और। विज्ञापन लेखन ये कंपलसरी है, एडवर्टाइजमेंट हम लोग को लिखना ही है। लास्ट है निबंध लेखन। निबंध लेखन में आप लोग देखोगे 80 से 100 शब्दों में लिखना है। और निबंध लेखन, कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन लेखन, कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कि कोई निबंध लिखते हैं या कोई पत्र लिखते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था अपना 9th का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, कि 9th में जो है पेपर किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से पूछा जाता है। तो आज थी विद्यार्थियों अपनी वीडियो 9th का पेपर पैटर्न, हिंदी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आने वाली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।